प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा 9 में सामाजिक विषय के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं, उसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ शासकों का चुनाव करना ही नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ खास नियम और प्रक्रियाओं का पालन भी करना होता है। संस्थाओं के साथ तथा संस्थाओं के अंदर दोनों तरीकों से या दोनों तरीकों में रहकर भी इन्हें कार्य करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान होता है, जिसमें वो जो तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। ये तीन संस्थाएं मिलकर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। अब ये योगदान देती कैसे है, तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया, यानी नीति बनाने में नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया। अब ये इस प्रक्रिया में भाग किस प्रकार से लेती हैं, तो इसका अर्थ ये कि जो प्रमुख नीतियां बनती हैं, यानी प्रमुख नीतिगत फैसले सरकारी आदेश के माध्यम से लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को जानने के लिए सरकारी आदेश तथा इस प्रक्रिया के विषय में हम जानेंगे निम्न बिंदुओं से। पहला है सरकारी आदेश। अब इस सरकारी आदेश में होता क्या है, सरकारी आदेश के अंतर्गत किस प्रकार से संस्थाएं अपनी नीतियां बनाती हैं, ये निम्न बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। पहला है सरकारी आदेश का जारी होना। सरकारी आदेश का जारी होना, इसका क्या अर्थ है? सरकारी आदेश अर्थात किसी मुद्दे पर लिखित निर्देश होता है, किसी भी मुद्दे पर लिखित निर्देश होता है, उसको हम कहते हैं सरकारी आदेश। यह सरकारी कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित होता है। इसे कार्यालय ज्ञापन, जिसको ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसा ही एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1900 को जारी किया गया, जो सरकारी पदों पर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण से संबंधित था। दूसरा है आदेश पर विवाद, यानी कंट्रोवर्सी ओवर द ऑर्डर। कभी कभी सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश पूरे देश में प्रदर्शनों का माहौल बना देते हैं। आप वर्तमान में आपने देखा होगा कि एक आंदोलन हुआ अपने यहाँ, जिसका नाम था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में आपने देखा कि तमाम देश भर के तमाम किसान एक सरकार के एक फैसले के खिलाफ आकर के सड़कों पर प्रदर्शन करने किए और एक प्रदर्शन का माहौल भी बनाए, जिससे सरकार को वह विषय, वह आंदोलन, जो नीति उन्होंने बनाया था, उसको वापस लेना पड़ा। ऐसा ही इस आदेश पर हुआ, ठीक है ना। इस मीडिया में भिन्न भिन्न मतों को रखने वाले लोगों की लंबी बहसें भी हुई। लोगों ने मजबूती से इस आदेश का विरोध भी किया, क्योंकि इससे हजारों की संख्या में लोगों के जीवन क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। इसी प्रकार से जो 27% आरक्षण का मामला था 1900 में, उसमें भी इस पर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के नाते एक माहौल एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है बना। तीसरा है आदेश के कार्यान्वयन पर रोकने के लिए अपील। आदेश के क्रियान्वयन को रोकने के लिए अपील। आदेश यानी अपील टू स्टॉप इम्प्लीमेंशन ऑफ द ऑर्डर, यानी कुछ संस्थाओं, इसका अर्थ यह है कि कुछ संस्थाओं और लोगों ने इस आदेश के विरुद्ध
अदालतों के मुकदमे में दर्ज किए। इनके द्वारा अदालत में यह अपील की गई कि इस आदेश को अवैध घोषित किया जाए और साथ ही इसे लागू होने से रोका जाए। ये तबके आरक्षण का मामला जो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो मामला था 27% का, उसमें भी देखने के लिए मिला, और आज वर्तमान में जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें भी हमको देखने के लिए मिला। यानी सरकारी आदेश में, ये जो आदेश होता है सरकारी, इस आदेश के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, इस टॉपिक में हमने सीखा। पहला था सरकारी आदेश से होता है तो सरकारी आदेश जारी होता है। सरकारी आदेश जारी कहाँ से होता है? सरकारी कार्यालय से, ठीक है। और सरकारी कार्यालय का इसको सरकारी या कार्यालय ज्ञापन भी कहते हैं, सरकारी ज्ञापन भी कहते हैं, ठीक है। फिर यदि इस आदेश पर कोई सहमति, आम सहमति नहीं है तो इस पर विवाद भी होता है। तमाम तरह के विवाद जिसको पसंद नहीं होता है उससे एक प्रदर्शन का माहौल पूरे देश में बन जाता है, या प्रदर्शन करने वाले लोग ऐसा माहौल बना देते हैं। आदेश के क्रियान्वयन को रोकने के लिए अपील भी करते हैं लोग, यानी कुछ संस्थाओं और लोगों ने इस आदेश के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे दर्ज किए। क्यों किए? क्योंकि उनको इस आदेश को मानना नहीं था। उन्होंने अपने अधिकारों का हवाला देते हुए उसने बताया कि हमारे अधिकारों के विरुद्ध है, ये हमारे लिए काम की वस्तु नहीं है, हमारे काम की चीज नहीं, इसलिए क्या करिए, इसको वापस ले लीजिए। आदेश में बदलाव और विवाद का अंत, ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या होता है, या इस जब ये पद्धति आती है, जब ये सिचुएशन आता है तो स्थिति क्या होती है, अदालत द्वारा आदेश में बदलाव किया गया हो, ठीक है। और आदेश में बदलाव करने के बाद क्या हुआ, मान लीजिए पिछड़ा वर्ग का यदि हम उदाहरण लें, 27% आरक्षण जिस समय दिया था 1900 में भारत सरकार ने सरकारी आदेश, सरकारी ज्ञापन जारी करके, उसमें क्या हुआ कि पिछड़ा वर्ग के सक्षम लोगों को आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखा गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 8 अक्टूबर 1993 को एक दूसरा ज्ञापन जारी किया गया, और इस ज्ञापन में कहा गया तब से इस विवाद का अंत हो गया और उस नीति का पालन किया जा रहा है, जो आज के समय में आरक्षण की व्यवस्था हमारे सामने या हमको देखने के लिए मिलती है। तो ये होता है सरकारी आदेश। सरकारी आदेश में पहले काम क्या होता है कि पहले आदेश को जारी किया जाता है, सरकारी आदेश का जारी होना। फिर उसके बाद यदि आम सहमति नहीं है, लोगों की सहमति नहीं है, तो उस पर विवाद होता है, प्रदर्शन का माहौल बनता है पूरे देश में। फिर आदेश के क्रियान्वयन को रोकने के लिए, चूंकि हमारे पास न्यायपालिका है, ठीक है, विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका के हस्ताक्षर से कानून बना, और यदि हम उस पर एग्री नहीं है, उस पर सहमत नहीं है, तो फिर जाकर के वो न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका में जाकर के हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा। तो इस प्रकार से संस्थाएं भारतवर्ष में या किसी भी राष्ट्र के अंदर, ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस प्रकार से कार्य करती हैं। आगे के क्लास में आगे के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।